यूएसए से खातून का फोन आया कि मैं चाहती हूं कि मरने से पहले विरासत की जो वसीयत है मैं करके जाऊं, क्योंकि यहां अमेरिका का लॉ है, कानून है कि अगर कोई शख्स मर गया तो उसकी विरासत वारिसों में डिवाइड, बोलने पर पाबंदी है गवर्नमेंट, डिवाइड नहीं होती। अलबत्ता आप अगर पहले से वसीयत कर दें तो वो आपकी वसीयत के मुताबिक। तो उन्होंने कहा मैं लिखवाना चाहती हूं वसीयत, और लॉयर से फिर मैं उसको एक कानूनी हैसियत दिलवा के, ताकि एक कानून का हिस्सा बन जाए वो। मुझसे उन्होंने पूछा जी मेरे ये वारिस हैं, ये यूं हैं, फलाना है। मुझे ये तो पता था शौहर तो मर ही गए होंगे, क्योंकि होता ये है कि 99% शौहरों के पहले मरने का रेशो हमारे यहाँ चल रहा है। वल्लाहु आलम उसकी क्या वजूहात होती हैं। अब आप सोचो जो 3 या 4 करेगा वो कितने पहले मरेगा, जो 1 करेगा वो जल्दी मरता है। एक अक्सर मैं दिलचस्प वाकया लोगों को सुनाता हूँ। एक खातून आई, एक साहब आए अपनी वालदा को लेके। माँ का बड़ा हक होता है, लेकिन वो बेचारी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा सख्ती कर रही थी औलाद पर। तो मुझे अपनी वालदा को लाए कि इनको समझाएं आप, मेरी वालदा हैं, ये बहुत ज़्यादा औलाद पे सख्ती कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रा ज़बान वालदा की तेज़ है, तो थोड़ा सा समझा दें। तो वालदा को लाए तो अब वो बोले जा रही हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रही। मुझे अंदाज़ा हो गया इनके शौहर का इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा, क्योंकि अगर मैं मज़ीद आधा घंटा बैठ गया तो मैं डिप्रेशन से मर जाऊंगा, तो इनके शौहर कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो मैंने वैसे ही, मुझे यकीन था कि शौहर मर चुके होंगे अब तक, मैंने वैसे ही पूछ लिया आपके शौहर का इंतकाल कब हुआ। तो उन्होंने या ये पूछा कि इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा वो तो 10 साल पहले मर गए थे। मैंने आहिस्ता से बोला ताकि उनको सुनाई न दे, मैंने कहा फिर भी बहुत बर्दाश्त कर लिया 10 साल गुजार लिए, बोले जा रही है ना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने पूरा विरासत का वो बना के दे दिया, भाई फलां को इतना, फलां को इतना, जो भी शरीयत का हुक्म है। तो उन्होंने कहा वहाँ हमने लॉयर से पूछा, लॉयर ने कहा ये तो बड़ा ख़ानदानी सिस्टम है, ये बेहतरीन, बेटी को आधी विरासत दी गई है, बेटे को दुगनी। इस पे लोग एतराज़ करते हैं, हालांकि इस्लाम ने बेटे पे जो जिम्मेदारियां माली डाली है ना, जब वो निकाह करेगा तो बीवी की तमाम तर जिम्मेदारी किस पर होगी, शौहर पर होगी। और जब लड़की निकाह करेगी, करोड़ों रुपए की भी मालिक हो, एक धेला भी उस पर लाजिम नहीं है कि अपनी औलाद या अपने शौहर पे खर्च करे। तो उसको शरीयत अगर 1 लाख रुपए दे रही है तो वो महफूज कर रही है, और बेटे को 2 लाख दे रही है तो खर्च करवा रही है उससे। नतीजे के लिहाज से औरत ही को फायदा है इसमें। और उनके पास कोई सिस्टम है विरासत का, कुत्तों के नाम विरासत हो जाती है। यानी इतनी तरक्की करने के बाद भी ऐसा विरासत का सिस्टम नहीं ला सके जो इस्लाम के मुकाबले में आके खड़ा हो, अभी तक नहीं ला सके। फिर आपस में रिलेशन में इस्लाम ने रिश्तेदारी के हुकूक अलग से बयान किए। व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह, फरमाया आपस में जितने भी तुम्हारा रिलेशन है उसमें जो ब्लड रिलेशन है उसको आप दूसरे रिलेशन पे इस्लाम तरजीह दे रहा है। गोरों के पास ये चीज नहीं है ही नहीं। अल्लाह कह रहे हैं कि इसका पहले हक है। फिर उस रिलेशन में भी कुरान ने बयान किया, उसमें सबसे पहले वालिदैन है, और मां का हक बाप से हुस्न अखलाक में 3 गुना ज्यादा है। फिर बीवी का हक है। तभी तो मैं लोगों से कहता हूं कि यार ये अय्याशियां कहां से हो गई शादियां, अय्याशियां तो गर्लफ्रेंड में है। जब लोग क्यों नहीं गर्लफ्रेंड को बीवी बनाते जल्दी, उनको पता है कि अभी ये अकेली है, इससे मैं हवस पूरी करूंगा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, जब चाहूंगा इसको छोड़ दूंगा। उसी को आप बीवी बनाओ तो 6-7 साले आपको जहेज में मिलेंगे। आपको एक अदद सास मिलेगी, एक अदद ससुर मिलेगा, फिर उसके चचाजाद, खालाजाद। फिर अगर आप हुकूक अदा नहीं करते, ही पूरा खानदान आपके पीछे खड़ा हुआ होगा। और आप उस शख्स के हौसले को दाद दो जिसकी 3 सासें हों। ठिठरने के लिए एक काफी है या नहीं है भाई? एक सास और एक ससुर, दामाद और इस ससुराल की मिसाल ऐसे होती है। हमारे एक दोस्त कहा करते थे, ससुराल ऐसे है जैसे इसराइल, और दामाद ऐसे जैसे फिलिस्तीनी। तो गोरे ये टेंशन नहीं पालते। ये कैसी इंसानियत की खिदमत है यार? औरत पर वो हक अदा करो ना जो असल इस्लाम ने हक दिया उसको। हमारे लिबरल लोग औरत की आज़ादी की बात करते हैं,
कि भाई औरत शौहर की मर्जी के बगैर घर से जा सकती है, क्यों पूछे भाई वो अपने मियाँ से, ससुर से क्यों पूछे, सास से क्यों पूछे, आज़ाद करो उसको। तो आज़ाद करते करते मैं इन लिबरल लोगों से कहता हूं कि फिर इतनी आज़ादी जो इतनी गोरे ने दी है, बिल्कुल आज़ाद कर दिया, फिर मर्द एक धेला भी बीवी पे खर्च नहीं करता। आप मर्द को नचोड़ तो रहे हो, बच्चों के स्कूल की फीसें कौन देगा, मियाँ देगा, और बीवी के हर तकरीब पे नया जोड़ा बना के कौन देगा, दे रहे हैं, जो यहाँ 2-4 मियाँ भी बैठे हुए होंगे बेचारे, मियाँ देगा। ईद पे कपड़े वो बना के देगा, और जो बेटी की शादी के खर्चे, बेटी के और आप उससे इख्तियारात मुकम्मल छीन रहे हो। ये कोई खोपड़ी में आने वाला निज़ाम है? तो ये सब, यानी आप आज भी इस्लाम के निज़ाम को उठा के अगर गोरे के निज़ाम से कंपेयर करो तो आप कहोगे वो शख्सियत जिन्होंने जिंदगी भर कभी अलिफ की लकीर नहीं खींची, जिनको ना लिखना आता था ना पढ़ना, उनका पेश करदा निज़ाम आज पढ़े लिखों के निज़ाम से करोड़ा गुना बेहतर है, करोड़ा गुना बेहतर है। डिवोर्स के ही निज़ाम को देख लेना, आप तलाक के निज़ाम को देख लो। एक लिबरल ने मुझ पर एतराज़ किया कि ये इस्लाम ने तलाक को इतना आसान कर दिया, धड़ धड़ 3 तलाक दो और ऐसा रिश्ता ख़त्म, ये तो बड़ा बज़ाहिर एक गलत निज़ाम है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ठीक है मानता हूं इस्लाम में मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़त्म करना सबसे आसान है, यही एतराज़ हुआ ना कि इतना अच्छा रिश्ता है, ख़त्म की 3 अल्फाज से हो जाता है, यही एतराज़ हुआ ना। और अंग्रेज़ों के यहाँ इस रिलेशन को ख़त्म करना बहुत मुश्किल, अंग्रेज़ खड़े खड़े 25 दफ़ा भी डिवोर्स बोल देगा, नहीं होगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको। कोर्ट जाने के बाद अगर वो खुद डिवोर्स दे रहा है तो आधी जायदाद बेगम के नाम करनी पड़ेगी। हिंदुओं में भी कुछ ऐसा ही निज़ाम है, हर कौम में ऐसा ही है। अव्वल नज़र में लगेगा कि ये बहुत अजीब निज़ाम है ना इस्लाम का, बज़ाहिर सही नहीं है, लेकिन मैंने कहा मुझे ये बताओ डिवोर्स रेशो दुनिया में सबसे कम किस कौम में है? ये रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में सबसे कामयाब शादियां मुसलमानों में होती हैं। निकाह का रेशो भी ज्यादा और डिवोर्स का रेशो सबसे, निकाह का रेशो मुसलमानों में सबसे ज्यादा, डिवोर्स का रेशो मुसलमानों में सबसे कम, हालांकि डिवोर्स मुसलमानों में सबसे आसान। मैंने कहा इससे मालूम होता है कि कोई इस निज़ाम में खूबी है जिसकी वजह से तलाक आसान होने के बावजूद मुश्किल, और कोई उस निज़ाम में बुराई है कि मुश्किल होने के बावजूद आसान। बात आ रही है समझ में? कोई निज़ाम, कोई है इस निज़ाम में खराबी। यूरोप में उन्होंने क्या किया, डिवोर्स को मुश्किल बना दिया ना कि भाई मुश्किल से देनी पड़ेगी, बेगम से जान छूटेगी तो आसानी से नहीं छूटेगी। उसका नतीजा ये निकला कि भाई बेगम की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या ख्याल है, जब एक आदमी को पता हो कि मैं रिस्क पर हूँगा, ये औरत जो मर्जी मेरे साथ कर ले, मेरे पास छोड़ने का ऑप्शन है ही नहीं, तो वो करेगा क्यों उससे शादी? उन्होंने ये निज़ाम बनाया था डिवोर्स को मुश्किल, ताकि फैमिली सिस्टम मजबूत रहे, तलाक़ें कम हो। उसका नतीजा ये निकला कि निकाह होना ही कम हो गए।